हैं इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी जानकारी हम उनकी भी दे दें। मिलन जी, इंडिया सजावट और पूजा हट के बारे में भी जानकारी दे दें। इस बात में तो आपको जितने भी लोग आज की तारीख में हमारे प्रोग्राम सुन रहे हैं, उनको ज्यादातर लोगों को इंडिया सजावट और पूजा हट के बारे में पता है। हमारा अपना हिंदी टाइम्स मीडिया का भी संबंध इंडिया सजावट पूजा हट से जुड़ा रहा है। करीब 20 साल का, 20 वर्षों का ये संबंध है। आज की तारीख में जो लोग भी जीटीयू में हैं, अगर पूजन की कोई सामग्री लेना चाहते हैं, लाना चाहते हैं, तो वो खोज खाज करके पहुंच जाते हैं। और जिनको नहीं पता है उनको हमारा मीडिया इस बारे में बताता रहता है। कोई भी भारतीय त्योहार, अगर आप यहाँ पर हैं, नए हैं, पुराने हैं, कोई पूजन की सामग्री है तो आपको इंडिया सजावट पूजा हट से मिलती है। बेसिकली इंडिया पूजा सिनोनिमस है, मतलब अगर आप कोई कुछ भी सोचते हैं तो सबसे पहले दिमाग में यही आता है कि इंडिया पूजा हट जरूर जाके एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये वन स्टॉप शॉप है, ये वन स्टॉप शॉप है और इसकी स्थापना हुई थी ऋषि बंधु जो हैं और हरपाल ऋषि साहब, उनके भाई, उन लोगों ने शुरुआत की थी सन 2005 में। और उसके बाद में एक लंबा सफर करने के बाद में यहाँ जाएं तो एक तरह से बहुत अच्छा माहौल होता है। पूरा का पूरा एकदम मंदिर जैसा हिसाब होता है। और इतनी सारी मूर्तियां और पूजा की सामग्री, किताबें, अलग अलग तरह की चीजें जितना हम बताएं उसके अंदर में कम है। उनके दिलो दिमाग में एक धुन आई और उसके बाद में उन्होंने इसकी शुरुआत की। और आज की तारीख में कनाडा और पूरे अमेरिका के ग्राहकों को सेवा प्रदान करता। ऑनलाइन लोग यहाँ से सामान मंगवाते हैं और एक से एक चीजें यहाँ पर आती हैं, चाहे मंदिर हो, मूर्तियां हो, पूजा की वस्तुएं हो, फेंग शुई के सामान हो, वास्तु, अन्य भारतीय संस्कृति, सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। और इनका थीम है कि इनकी थीम यह है कि जितना ग्राहक सामान खरीद कर खुश होते हैं, उतना ही ये लोग दे करके भी होते हैं। और उसमें एक भाव धार्मिक होता है कि हम सेवा कर रहे हैं लोगों की। और दोस्तों आप जा सकते हैं pujahat.co पर, और वैसे सर्च करेंगे तो आज की तारीख में ऑनलाइन में हर जगह पर मिल जाएगा। फिर भी नंबर बता देते हैं आपको, 9054586808 है नंबर। और अब आ जाते हैं आज की मूल वस्तु के ऊपर, मूल बात के ऊपर, रक्षाबंधन के बारे में। तो मिलन जी, थोड़ी सी जानकारी दर्शकों को। हमने तो दर्शकों को जाने से पहले, आज के समाचार सुनाने से पहले ये बोला था कि आप हमें कॉल कीजिए। हमारे स्टूडियो का नंबर है 905-601-1350 और हमें बताइए कि आपके घर में राखी कैसे बनाई जाती है। हर परिवार का अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि हम बोल रहे थे ब्रेक से पहले कि रक्षाबंधन एक भाई और बहनों का त्योहार होता है। और जो ओरिजिनल रीजन था वो हम आज आपका खुलासा जरूर करेंगे। अगर आपको नहीं पता है, अगर आपको पता है तो हमें जरूर कॉल कीजिए और बताइए, हम भी सुनना चाहेंगे और हमारी इन्फॉर्मेशन भी कंफर्म हो जाएगी। लेकिन आई थिंक जैसे टाइम निकलता जाता है और आगे बढ़ते जा रहे हैं अपने टाइम से, सब चीजें कस्टमाइज हो गई है ना। जी। जैसे पहले होता था, मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हम व्रत रखते थे, पूरे सुच्चे मुंह राखी बांधते थे। सुच्चे मुंह राखी मतलब कुछ बिना सुबह नहा धो के, कुछ जब तक आप अपने भाई को राखी नहीं बांधते थे तब तक कुछ खाते नहीं थे, कुछ खाते पीते नहीं थे। जी बिल्कुल। तो थोड़ा पंजाबी आ गई। नहीं, कोई बात नहीं, चलेगा जी, बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल, मुझे भी तो एक शब्द का पता लगा जी। हाँ, तो वैसा होता था, लेकिन अब वो थोड़ा कमर्शलाइज हो गया है। आजकल भाई बहन डेट्स पे जाते हैं या फिर फैमिली टाइम स्पेंड करने के लिए पिकनिक्स होती है, या बहुत अलग अलग तरीकों से हो गया है अब नए ढंग से। देखिए, ये नए ढंग से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। नए ढंग से जितने नए ढंग से आपको मनाना जरूरी जी, हाँ, उसकी भावना जो है वो आपके पास में बराबर रहनी चाहिए। बहरहाल मेरा ख्याल है कि अभी कॉलर्स की कॉल नहीं आई है, तो वो भी शायद जानना चाहते हैं हमसे कि भाई राखी के बारे में आप कह रहे हैं, तो आप ही बता दीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं और आज एक गीत भी लगाएंगे। और राखी के कुछ गीत आप भी मिलन जी, आप दिमाग में रखिए कि प्यारा सा गीत अपनी आवाज में जरूर सुनाइएगा।
लेकिन बिल्कुल। आज और हमारे दर्शकों से भी रिक्वेस्ट है, अगर ऐसा कोई स्पेशल गीत है जो आप अपने भाइयों या बहनों को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज का दिन है, हमें कॉल कीजिए, अपने भाई बहन का नाम बताइए और साथ में हमें गाना भी बताइए जब डेडिकेट करना। जी बिल्कुल। क्या लेकिन आपको पता है कि मिलन जी की राखी का त्योहार जो है वो सिर्फ भाई बहनों के लिए नहीं होता, भाभीियों के लिए भी होता है, और अगर मैं आपसे कहूँ पति पत्नी का भी होता है तो नहीं पता ना? अच्छा, वैसे लड़ाई देखी जाए तो भाई पति पत्नी में ज्यादा होती होगी, भाई बहन में लगभग एक रिश्ता वो भी बन जाता है। बहरहाल मैं आपको बता दूं दोस्तों कि राखी के संदर्भ में ये है कि रक्षाबंधन का इतिहास जो है वो वैसे मनाया जाता है। ये पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है और इसका बड़ा विशेष महत्व, लेकिन इसका इतिहास सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ा हुआ। ये भी माना जाता है कि 6000 वर्ष पूर्व से ये परंपरा जानी जाती है। उस कालखंड में शुरुआत, उस वक्त में वैदु जो गुरु होते थे अपने शिष्य को राखी बांधते थे, उस वक्त में ये था। तो आज की तारीख में एक शब्द आप चूंकि पंजाब से आती तो गंडा शब्द से आपने सुना है? GANDA, गंडा, गंडा बांधना सुना है? नहीं। उस्ताद लोग बांधते हैं, ठीक है, कि उस्ताद हाँ वो गंडा मतलब कि उनका शिष्यत्व तो पक्का हो जाता कि हाँ भाई इसको चेला मान लिया गया, गंडा बांध दिया गुरुजी ने। तो ये भी रक्षा सूत्र ही होता कि हाँ भाई तुमको अपने अलग अलग महत्व में, तो बिना रक्षा सूत्र जिसे बांधे हुए गुरु शिष्य का ये उस वक्त का कॉन्ट्रैक्ट था कि गंडा बांध दिया, रक्षा सूत्र बांध दिया, मतलब ये हो गया। तो यहां से शुरुआत होती है। और वैसे एक और बात बता दें कि जो शुरुआत में वैदिक राखी जब बनाई जाती थी तो उसमें क्या होता था कि इसमें वैदिक राखी में अक्षत, केसर, चंदन और सरसों के दाने शामिल होते हैं। आप जानते हैं अक्षत किसे कहते हैं? जी, चावल। अरे वाह, आपको तो पता है। अक्षत माने जो टूटा हुआ ना हो, तो उसका मतलब यह होता है कि जैसे इसमें दुर्वा यानी दूब का भी इस्तेमाल किया जाता है और इसमें इसलिए सब चीजों को मिलकर के रेशम के कपड़े में आप बांध देते थे पुराने समय में और उसके बाद में आपके हाथ में बांधा जाता। तो इसका प्रतीकात्मक महत्व होता था, नेचर से जुड़ा हुआ महत्व होता था कि जैसे दूब जो है वो फैलती है वैसे ही जिसको आप राखी बांध रहे हैं उसके वंश में विकास हो और उसके भीतर सद्गुणों का विकास हो। और साथ में ये भी माना जाता है तो गणेश जी विघ्नकर्ता हैं, तो गणेश जी को भी दूब, जब वो उनकी पूजा अर्चना की जाती है तो दूब का बड़ा महत्व होता है। तो उसमें भी जो दूब का होता है तो ये कहा जाता है कि भाई दूब बांध रहे हैं तो गणेश जी सारी कृपा करेंगे और विघ्न जो है, तकलीफें जो हटाएंगे। चावल का मतलब ये होता है कि मतलब जो रिश्ता है, जो श्रद्धा है, जो प्रेम है वो कभी टूटे नहीं, इसलिए अक्षत कहा जाता है, टूटे ना, वो बराबर बना रहा। और चंदन की प्रकृति होती है, शीतल होती है, वो सुगंध देता है। तो इसी प्रकार हम जिसे राखी बांधते हैं उसके जीवन में शीतलता और परोपकार, सदाचार और संयम की सुगंध की कामना करते हैं। और सरसों के दाने का क्या मतलब? सरसों का दाना बड़ा तीखा होता है, आपको पता ना, सरसों के तेल को अगर वो करें तो उसका कितनी तीखी गंध आती है। तो हाँ, और कई जगह पे तो दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है सरसों का तेल, सरसों और हल्दी के तेल और पूंजी वो लगा करके सारी चीजें बनाई जाती हैं। तो इसका मतलब है कि समाज के दुर्गुणों को समाप्त करने के लिए आपको तीखा थोड़ा बनना पड़ता है। बहुत सीधे बहुत अच्छे बनेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। कई जगह पर आपको बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता, तीखा बनना पड़ता है। और साथ में ये भी माना जाता है कि जो सरसों के दाने होते हैं वो भाई की नजर उतारने में के काम भी आते हैं। अब इसके साथ जुड़ी एक और कहानी बता देते हैं। आपने राजा बलि और माँ लक्ष्मी की कहानी सुनी है, आपको पता है? जी पता है ना, चलिए बता दीजिए फिर आप। तो जो ओणम मनाते, जो महाबली वाला एपिसोड होता है जिसमें भगवान से वो खुश, महाबली बोलते हैं कि आपको क्या चाहिए, भगवान को बोलते हैं। तो भगवान बोलते हैं मुझे 3 कदम जितना लैंड चाहिए। तो महाबली बोलते ठीक है जाइए आप। तो फिर विष्णु जी बिल्कुल अपना सबसे बड़ा जो रूप है वो धारण करते हैं और फिर ऑब्वियसली एक पैर में आधी धरती, दूसरे पैर में आधी धरती, फिर तीसरा उनको वो पूछते मैं कहाँ रखूं। तो महाबली को पता चल जाता है कि ये टेस्ट कर रहे हैं मुझे। तो कहते हैं
मैं आपको और कुछ तो दे नहीं सकता, आप मेरे सर पे रख दीजिए। क्योंकि वो विष्णु जी उनके सर पे पैर रखते तो वो पताल में चले जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि आप बताइए कि क्या भगवान कहते हैं कि क्या तुम्हारी विश है, बताओ, मैं प्रसन्न हुआ। तो महाबली जी बोलते हैं कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहें, क्योंकि उनको तो प्रभु से प्यार था। तो फिर वो रहने लग गए। लेकिन जो विष्णु जी की पत्नी थी जो वेट कर रही थी उनका, वो परेशान हो गई। वो कह रही थी मेरे हस्बैंड आए ही नहीं अभी तक जी। तो फिर उनको ये एपिसोड के बारे में पता चला। जी जी, इस भाषा में आपने ये स्टोरी पहले सुनी है? नहीं, आप बताइए, ऐसे ही बताइए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसी कहानी बताई जाती थी। जी। तो फिर वो जाती हैं और महाबली जी को राखी बांधती हैं उनकी उम्र के लिए। उनको खुश होके महाबली उनसे पूछते हैं, और वो एक बूढ़ी औरत का रूप धारण करके जाती हैं। तो फिर वहाँ उनसे बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आप बताइए आपको क्या दूं मैं रिटर्न में। तो फिर वो अपना माता लक्ष्मी अपना रूप लेती है प्रॉपर वाला। और फिर उनको बोलती है कि मेरे विष्णु जी को मेरे साथ वापस भेज दो। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, इसमें कोई शक नहीं कि जिस वामन भगवान ने, भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण करके बलि को छला, और छलने के बाद में लेकिन बलि अपनी जबान के पक्के थे, क्योंकि भगवान ने कहा मुझे तो खाली 3 पांव जमीन चाहिए, और 3 पांव के अंदर में उन्होंने बलि को पाताल में पहुंचा दिया। और वहां पर जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है कि इसमें एक मंत्र बोला जाता है, वो भी आपको पता है या ये मैं बताऊं? पहले आप बता दीजिए। नहीं, आप बताइए। चलिए, अब बोले सब कुछ मैं ही बता दूंगी तो आप क्या बताएंगे। चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों, जब कभी भी आज की तारीख में भी आप जाते हैं, जब कभी पूजा होती है, तो आपके समझो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित जी होते हैं, वो भी आपको राखी, जब वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, जो हाथ में बांधते हैं, कलावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ जी, रोली जो हाँ, मोली बोलते हैं, मोली। तो उसमें मंत्र पढ़ा जाता है, वो होता है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वाम अभिबदनामी रक्षे माचल। मतलब दानों के महाबली राजा भी जिससे बांधे गए थे, उसी तरह से रक्षा सूत्र मैं तुम्हें बांधती हूं, हे रक्षा तुम स्थिर रहना और स्थिर रहना। मतलब ये इस धागे का महत्व था कि आपको रिमाइंड करता है अपनी जो प्रोटेक्शन का वचन दिया है। तो जब राजा बलि के हाथों में लक्ष्मी ने बांधा, तो उन्होंने ये लिया उनसे कि ये वचन लिया कि वो उनकी रक्षा करेंगे। ऑफ कोर्स रक्षा की उन्होंने, उनके पति को वहां तक उनके साथ में विदा कर दिया। तो ये उनकी एक कहानी बनती है। और अब आते हैं दूसरी कहानी की ओर। अब दूसरी कहानी भी आप बताएंगे या हमारे श्रोताओं से भी पूछा जाए? दोस्तों, स्टूडियो का नंबर 905-601-1350, 9056011350। और आज का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है इंडिया सजावट और पूजा हट के माध्यम से आप तक में पहुंचाया जा रहा है दोस्तों, जहां पर जाकर के आप हर तरह की चीजें ले सकते हैं। जी, तो दूसरी कहानी आपको पता है, पति और पत्नी वाली पता है कि नहीं पता है? हमारे श्रोताओं को श्रोता करते तक हम एक सहायक अंतराल ले लेते हैं। क्या लेना है? व्यावसायिक अंतराल? जी। अच्छा जी, चलिए भाई, मिलन जी का कहना है कि एक छोटा सा व्यावसायिक अंतराल हम लें, तो बिल्कुल मिलन जी आपके कथनानुसार हम ले लेते हैं एक व्यावसायिक अंतराल। कनाडा में होने वाली हर खास खबर पर नजर रखिए हिंदी टाइम्स मीडिया के साथ, जो घर बैठे आपको हर खास खबर पहुंचाए, वो भी हिंदी में। आप हमारे YouTube चैनल पर जाके कनाडा की मुख्य खबरें जान भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो लाइक और सब्सक्राइब करें हिंदी टाइम्स मीडिया, जो सबको खबर दे, जो सबकी खबर ले। अगर आप भी देखते हैं एक सुंदर घर का सपना लेकिन है मॉर्गेज से परेशान, तो पांशु मान करेंगे आपकी मदद। इन्हें कहते हैं सेकंड मॉर्गेज स्पेशलिस्ट, जो आपकी सहायता करेंगे इमरजेंसी मनी सपोर्ट में।
और इसी के साथ साथ वो मॉर्गेज जो आपको बैंक की तरफ से रिफ्यूज हो गई है। तो कॉल कीजिए उपांशु मान को 416-302-5776 416-302-5776। जब रियासत रेस्टोरेंट जाएंगे तो लग्जूरियस। इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए जीटीए में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से। और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808। अब कोई और रखेगा। किसी भी तरह की कानूनी सेवाएं यानी लॉ सर्विसेज के लिए, चाहे वो रियल एस्टेट हो, इमिग्रेशन, फैमिली मैटर्स, स्पॉन्सरशिप लेटर या चाइल्ड कस्टडी हो, कॉल कीजिए योगेश मेंद्रा को 905-581-5757, 905-581-5757 या उनकी वेबसाइट पर जाइए info@shreyashlaw.com। अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 Brandon Court in Brampton, 905-458-2222 or log on to bcvc.info or 384 Finley Ave in Ajax, 289-372-3330 or acvc.info. मॉम भूख लग रही है, आइसक्रीम खानी है। बंटी वी आर लो ऑन गैस स्टेशन चलते हैं। ये नेविगेटर्स कैफे, आइसक्रीम, मैंगो, लस्सी, स्प्रिंग रोल्स एंड समोसा। They also have a gas station there. Really? चलो फिर नेविगेटर्स कैफे एंड गैस स्टेशन, वहाँ अपनी और कार दोनों की टमी फुल करते हैं। Navigators Cafe, the house of aloo patty, masala chai and fuel at the northwest corner of Queen Street and Airport Road in Brampton. Thank you, Mom. You are the best. Actually, Navigators Cafe is the best, Mom. Bunty, you are right. They have so many flavors of ice cream here. Navigators Cafe. आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स at 1350 AM। दोस्तों सुन रहे हैं आप अपना रेडियो हिंदी टाइम्स 1350 AM के ऊपर रेडियो हम सफर के ऊपर। हमारे साथ में मिलन जी मौजूद हैं। मिलन जी, हम लोगों ने व्यावसायिक अंतराल लिया और व्यावसायिक अंतराल के बाद में दूसरी कहानी की ओर हम लोग चलते हैं। तो दूसरी कहानी दोस्तों जी बताइए, आप बताएंगे दूसरी कहानी के बारे में? नहीं आप बताइए। अच्छा, इसके बारे में मैं बताऊं तो दोस्तों दूसरी कहानी आती है, वो है देवराज इंद्र और इंद्राणी की कहानी आती, जिनका नाम था शची। और कहते हैं कि कहानियों के मतलब पुराणों के अनुसार वित्रासुर से ने इंद्र का सिंहासन छीनने के लिए स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी। और वृत्रासुर जो था बहुत ताकतवर था, उसको हराना एकदम असंभव था। युद्ध में देवराज इंद्र की रक्षा के लिए इंद्राणी ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र माने वही धागा तैयार किया और इंद्र की कलाई पर बांध दिया। कहते हैं कि कहानियों के अनुसार इस रक्षा सूत्र ने इंद्र की रक्षा की और वो युद्ध में विजयी हुए। तभी से स्त्रियां अपने पति की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर राखी बांधने लगी। तो देखिए, ये सिर्फ भाई बहन का ही रिश्ता नहीं है, पति पत्नी वो भी रिश्ता बनता है। और एक और कहानी जो भाई बहन के संदर्भ में है, कृष्ण और द्रौपदी के। आपको पता है ना कृष्ण और द्रौपदी का जो रिश्ता था, उसके बारे में तो पता ही है आपको। हेलो मिलन जी, बहरहाल आप मिलन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मैं ये कह रही थी कि आजकल बीवियों को अपने पति को राखी बांधनी पड़ती है, क्योंकि हम स्पेशली हम लोग जो दूर रहते हैं घर से और बहनों के पार्सल आते हैं, अब आप कहाँ जाएंगे राखी बंधवाने?
बहनों की राखी बीवियां ही बांधती हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बहरहाल कृष्ण और द्रौपदी के संदर्भ में कहा जाता है कि कृष्ण और द्रौपदी का भी रिश्ता कुछ ऐसा ही था कि भगवान कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध कर दिया था, उसके बाद पश्चात मतलब तो उस वक्त सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली जो है मतलब थोड़ी सी हल्की सी कट गई, जिससे खून बहने लगा, और इस पर द्रौपदी ने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर कृष्ण की कलाई पर बांध दिया, और कृष्ण ने उन्हें बिल्कुल धन्यवाद दिया। और उस लिहाज से माना जाता है कि जब द्रौपदी के ऊपर विपत्ति का, कष्ट का समय आया, जिसे चीरहरण का समय कहते, तो उसमें भगवान कृष्ण ने अपनी बहन उनकी रक्षा की और अपना वचन निभाया। इसी तरह से यह भी आता कि महाभारत के युद्ध में युधिष्ठिर ने भी अपने सैनिकों को राखी बांधी थी, भगवान कृष्ण ने भी ये कहा था, तो इस लिहाज से। और आखिरी एक और कहानी बता देते हैं दोस्तों, जो कि मुगलिया इतिहास से संबंधित है। मुगलिया इतिहास से संबंधित इस लिहाज से है कि जब राजपूत मुस्लिम आक्रमण के खिलाफ लड़ रहे थे, ऐसे में राणा सांगा की मृत्यु के बाद में मेवाड़ की कमान रानी कर्णावती के हाथों में थी। उस वक्त में गुजरात के बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया था, और कर्णावती ने तब हुमायूं से मदद मांगी थी, और हुमायूं उस वक्त में युद्ध के बीच थे। लेकिन रानी का जब ये मैसेज मिला तो सब लड़ाई छोड़ करके सीधे वो भगे मेवाड़ के लिए, लेकिन वो समय पर नहीं पहुंच पाए। चित्तौड़ में राजपूत सेना की हार हुई। रानी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए जौहर किया, और लेकिन हुमायूं की सेना ने चित्तौड़ से शाह को खदेड़कर रानी के पुत्र विक्रमजूत को गद्दी सौंपी और अब राखी का मान रखा। तो और उसी तरह से रक्षाबंधन पर्व जैन समुदाय में भी बड़े हर्षपूर्वक मनाया जाता है। इस दिन माना जाता है कि विष्णु कुमार मुनिराज ने 700 मुनियों पर हो रहे उपसर्ग को दूर किया था, और जैन धर्म में भी रक्षाबंधन मनाया जाता है। और भारत के पश्चिमी भाग में नारियल पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन समुद्री क्षेत्र में रहने वाले मछुआरे इंद्रदेव और वरुण देव की पूजा करते हैं, और समुद्र में नारियल फेंके जाते हैं। और वैसे उत्तर भारत में सावन पूर्णिमा के दिन कजरी पूर्णिमा के नाम से मनाया जाता है। इस दिन किसान देवी दुर्गा से अच्छी फसल की कामना करते हैं और खेतों में अनाज बोया जाता है। और गुजरात में इसे रक्षाबंधन को पवित्रो पन्ना कहा जाता है। इसमें इस दिन लोग रुई को पंचगव्य में डुबोकर शिवलिंग के चारों ओर बांधते हैं। और दक्षिण भारत में अगर बात की जाए तो सावन पूर्णिमा के दिन नया जनेऊ धारण करने की परंपरा है। ब्राह्मण रक्षाबंधन के दिन पुराने जनेऊ का त्याग कर नया जनेऊ भी धारण करते हैं। और ये तो आपको आज की तारीख में हमने बता दिया दोस्तों, और ये हो गई राखी की जानकारी। हमें पूरी उम्मीद है कि राखी की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आज मैं ये मानता हूं मिलन जी कि ये जो राखी का त्योहार है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये भाई बहन भारत में ही होते, पूरी दुनिया में होते हैं, राइट। लेकिन रक्षाबंधन जब हर साल आता है तो ये रिश्ते को, भाई बहन के रिश्तों को बहुत मजबूत करके जाता है। क्या कहेंगे इस पर भाई? एक तरफ तो आई थिंक इसको देखने के बहुत सारे तरीके हैं जी। एक रियलाइजेशन भी होता है बहुत, जैसे भाई बहन होते हैं जो एक दूसरे से बात ही नहीं करते पूरे साल में, बस राखी और टिक्के के टाइम बात होती है जी। वैसे भी रिश्ते होते हैं कोई, बट वही बोलते हैं कि एक तो ये रिश्ते होते हैं, एक दिल के रिश्ते होते हैं जो डिफाइन नहीं होते, जहाँ राखियां नहीं होती, लेकिन एक दूसरे के लिए खड़ा होना रहना तो होता है। तो मुझे लगता है कि आप राखी बांधे ना बांधे, लेकिन कोई अगर आपको आप किसी को प्रोटेक्ट करना चाहे या आप किसी का भला चाहे तो उसको राखी या ना राखी उसको याद जरूर करें और उसके लिए प्रे जरूर करें। जी बिल्कुल ठीक है, आपने भावना के रूप में सही है, लेकिन कोई चीजें रिमाइंड करती हैं। जैसे अब ऐसे मैं आपसे हाँ बात तो है जी। अब जैसे आप सोचिए ना कि देखिए माँ होती है, पिता होते हैं, लेकिन साल में जब मदर्स डे फादर्स डे आता है तो आप थोड़ा रिमाइंड हो जाते हैं ना, आप थोड़ा याद करने लगते हैं ना। वैसे तो सारे दिन एक समान होते हैं, भगवान ने तो कोई दिन डिफरेंट नहीं बनाया, स्पेशल फील कराने का दिन बन जाता है। हाँ जी, आपकी मेमोरीज आती हैं और आपको आप बस याद करने लगते हैं इन चीजों को, इसके बारे में सोचने लगते हैं, विचार करने लगते हैं। कुछ छेड़छाड़ होती है भाई बहनों के बीच में या इन रिश्तों के जो माने जाते हैं, और इसका महत्व भी है। आप अगर इसकी भावना को समझ लें कि जिसने आपको राखी बांधी है, इसका मतलब ये कि उसने आपको बंधन में बांध दिया है।
अब बांध दिया तो मतलब यह कि अब वो राखी आपको याद दिलाते है कि भाई आपको हर सूरत में उस जिसने राखी बांधी है उसकी रक्षा करनी है। ये ब्राह्मणों के साथ भी होता था। वो ब्राह्मण जो है क्षत्रिय राजाओं को राखी बांधा करते थे कि भाई आपके हाथ में हथियार है, सेना है, सब पावर है, हम हथियार लेके नहीं चलते, हम पढ़ाई करने कराने वाले, ज्ञान देने वाले, ज्ञान लेने वाले इस तरह के हैं, तो हमारी आप रक्षा कीजिएगा। तो हर तरह से इसका एक महत्व है और ये कितनी शानदार भावना थी। बहरहाल अब ये सारा ज्ञान तो हमने पूरा दे दिया। अब इस ज्ञान के पश्चात में दोस्तों हम एक बार फिर से आपको बता दें कि आज का प्रोग्राम जो है पहुंचाया जा रहा आप तक में इंडिया सजावट पूजा हट के द्वारा, जो कि स्टील और मेलनी पर स्थित है। आप पहुंचिए वहां पर और जाकर के आप अपनी राखी के संदर्भ में जितने भी खरीदारी करनी है वहां पर जाकर के खरीदारी कर सकते हैं। और यकीन कीजिएगा एक बार जाएंगे तो बार बार जाएंगे। जी, और राखी के साथ साथ बहुत सारी चीजें होती है जो आपको चाहिए होती है। बस राखी नहीं होती है, पूजा की थालियां होती है, रोली मौली और बहुत सारी चीजें। और अगर जैसे हमने आज के प्रोग्राम की शुरुआत से बताया था, आप ट्रेडिशनल राखी भी अगर बनवाना चाहते हैं तो सारा सामान आपको पूजा हट पे मिल जाएगा। और राखी जैसे आती है ना, सारे फेस्टिवल बैक टू बैक आने लग जाते हैं। मतलब राखी जैसे आप बोल सकते हैं त्योहारों की शुरुआत होती है। जी हाँ, तो आप राखी से फिर जैसे जब फैमिली जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं तो राखी से कपड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं कि भैया अब तो त्योहारों का समय आ गया, कपड़े चाहिए। अब जी, तो ये बेस्ट टाइम है कि आप जाइए और पूजा हट जाइए, विजिट कीजिए। यहाँ आपको डेकोरेशन का भी बहुत ज्यादा सामान मिल जाएगा। जैसे जो द्वार के ऊपर लगाने वाली चीजें और पूजा की प्यारी प्यारी सी चीजें, तो आप बिल्कुल जाइए, विजिट कीजिए। और अगर आप हिंदी टाइम्स का हवाला देंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा बताइए, आपके पास में कुछ राखी से जुड़ी हुई यादें हैं? हम हमेशा बचपन से बाहर ही रहे हैं। मतलब ऐसे जो हमारे भाई उनके पास तभी से ही जाते थे। तो हमारी राखियां मोस्टली कोरियर से या ऐसे लेटर में ही जाती थी। तो बहुत बचपन की तो नहीं है, लेकिन हाँ वही वाली बात, जैसे जब आपके खुद के भाई आसपास नहीं होते तो फिर आप किसी को भी जिनसे आपका दिल का रिश्ता होता है तो वैसे राखी बांध देते हैं। तो वही है, ऐसे कुछ स्पेशल तो नहीं। देखिए अब राखी के ऊपर आजकल तो जोक्स भी बड़े आते हैं। अब एक किसी ने जोक्स बना के भेज दिया, ना तोप से ना तलवार से बंदा डरता है तो बस राखी के त्योहार से मालूम पड़ा है। जी इसका भी बड़ा महत्व होता है। और उसी के साथ में किसी ने कहा जिनकी पत्नी रक्षाबंधन की छुट्टी मनाने मायके चली गई, वो स्टेट्स पर तिरंगा लगाकर अपनी आजादी का ऐलान कर सकते। देखिए कितना डरते हैं बेचारे लोग पुरुष जो है। जी और एक जोक आया कि भाई वो राखी का त्योहार था, भाई राखी बंधाने को तैयार था, भाई बोला बहना अब तो राखी बांध दो, बहना बोली कलाई पीछे करो, पहले ₹1000 दो, है ना। अब आजकल भाई ये तो ऐसे थोड़ी राखी कोई मिल जाएगी किसी को। बहरहाल आप इसी संदर्भ में अब इसमें एक और किसी का जोक है। अब जोक की तरह से ही लें दोस्तों। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो हिंदी टाइम्स और हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है रक्षाबंधन के संदर्भ में। और आपसे ये अपेक्षा है कि आपकी अगर बहन है या भाई हैं, आप इस रिश्ते को किस रूप में देखते हैं। आज की तारीख में जब दुनिया में ज़िंदगी में रिश्तों का महत्व थोड़ा देखने में कम लगता है, ऐसे में ज़रूरत है कि इन रिश्तों को और मजबूत किया जाए। राखी का जो धागा होता है उसको इतना मजबूत होता है दोस्तों कि हुमायूं कर्णवती के लिए आया, भगवान कृष्ण द्रौपदी के लिए खड़े हुए, इतना मजबूत ये बंधन होता है जिसकी कोई हद नहीं। तो दोस्तों एक लड़की का आया कि कल मैं तुम्हारे लिए राखी लाई थी, तुमने बंधवाई क्यों नहीं। लड़के ने कहा अगर कल मैं तुम्हारे लिए मंगलसूत्र लेके आऊंगा तो तुम क्या बंधवा लोगी। तो दोस्तों ऐसे भी जोक्स आजकल की तारीख में लोग डालते हैं, लेकिन समय ज़्यादा नहीं है। मैं समझता हूँ कि बातचीत और ज्ञान के साथ में थोड़ा मनोरंजन का भी काम हो। और जो कई बार बातचीत से नहीं बात बनती वो गीतों से बनती है। तो दोस्तों मिलन जी कोई गीत आप बताना चाहेंगे?
जी, एक मूवी आई थी अभी जो थी रक्षाबंधन। जी, अक्षय कुमार की। जी जी, उसमें बहुत ही अच्छा प्लॉट था। थोड़ा सा आई थिंक ये पहले भी आ चुका है सिनेमा में, लेकिन वही वाली बात बार बार अच्छे से नए जनरेशन के लिए फिर से रिपीट करना जरूरी होता है जी। तो इस स्टोरी में बेसिकली अक्षय कुमार अपनी 4-5 बहनों के लिए अपनी जिंदगी पूरी की पूरी जैसे दे देते हैं, अपने आप के बारे में नहीं सोचते जी, और उसके बावजूद किडनी भी बेच देते हैं अपनी उनका ध्यान रखने के लिए। तो उस फिल्म का एक गाना है जो टाइटल ट्रैक है, जो श्रेया घोषाल की आवाज में है, जो बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है, तो वो सुन लेते हैं। जी जरूर। तो दोस्तों हम आज मेरी और मिलन जी की हम लोगों ने मिलकर के राखी का त्यौहार आपके लिए मनाया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम बेहद पसंद आया होगा। स्टूडियो का नंबर 905-601-1350। जाने के पहले ये गीत हम आपको लगा देते हैं और मिलन जी सीधे गीत पर चलें या और कुछ भी कहना चाहेंगी आप? चलिए गीत पर। हाँ बोलिए बोलिए। जी गीत पर चलते हैं, लेकिन हम फिर भी आपको बोलेंगे राखी का त्योहार अगले हफ्ते है, इनफैक्ट उसके बाद है, तो आप जरूर जाइए पूजा हट और अपनी मनपसंद राखी लीजिए। और अगर कोरियर भी करना हो तो अभी आप बिल्कुल राइट टाइम है, अभी जाइए खरीदिए और कोरियर कीजिए अपने इंडिया में या जहाँ भी आपके भाई हो, उनको राखी भेजेगा बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ बिल्कुल, लास्ट मिनट में मत सोचिए। अवेलेबल है। जी जी जी, लास्ट मिनट में मत सोचिए और जाकर के आप पहुंचिए। अगर आपको लेकर के पहुंचिए इंडिया सजावट पूजा हट, वहां से राखी का सामान लीजिए, ले जाकर के भेजिए, अपने भाई को भेजिए। और मुझे लगता है कि इसका बड़ा महत्व का एक आप जब आ जाती हैं। और ऐसे दिन एक बात मैं आपको बता दूं कि जिनकी राखी समय पे नहीं पहुंचती है ना, अगर आप इस त्योहार को बचपन में कभी मनाए तो उस दिन आपकी सूनी कलाई ना आपको बड़ी तकलीफ देती है। सच में बताता हूं आपको, अगर आप हैं तो आपको महसूस होता कि यार कुछ मिसिंग है। तो इसीलिए ऐसे अगर आपके पास में राखी ना मिले तो किसी बच्ची को, किसी लड़की को, किसी को भी उस भावना से देखें आप और राखी बंधवाएं, उसके लिए कुछ दें। भले कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है, कोई भी हो। जी हाँ जी, आपने एक और तरीका भी बताया कि हम बीवी से भी राखी बनवा, बिल्कुल बनवा सकते हैं। रक्षा का वचन दीजिए, बिल्कुल। आप वहां पर आपका भाव वही होना चाहिए कि उसकी रक्षा करना महत्वपूर्ण है। और आज के समय में मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल होना चाहिए। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी भी एक परंपरा है। दोस्तों हमारे साथ में गुलदस्ता लेकर के आई हुई हैं ग्लोरिया जी, आप भी जाते जाते एकदम आई हैं। आप फटाफट बताएं राखी के बारे में आप क्या सोचती हैं? तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। जी 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 बिल्कुल, जाते जाते बस यही बोलेंगे कि राखी का त्यौहार है, हमारा बहनों का त्यौहार है। एंड फुल फ्लेजेडली हमें हक बनता है ये कि हम अपने भाई से मांगे, चाहे वो $1000 हो, चाहे वो 1500 हो, चाहे कुछ भी हो। ग्लोरिया जी मांगने का दस्तूर इसलिए है ताकि ये तो चलो मटेरियलिस्टिक चीजें हैं, लेकिन ये जो धागा है कोई भी महंगा हो सस्ता हो, ये दर्शाता है कि हम चाहते हैं कि आप हमारी रक्षा करें। जो परंपरा चलती आ रही है उसको निभाते रहें, चाहे आप कनाडा में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, अमेरिका में हैं, कहीं पे भी हैं। जो रक्षाबंधन त्योहार है सब बहनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भाइयों को आपने पूछा नहीं क्योंकि उनका खर्चे का घर है, लेकिन किसी दिन भाइयों से भी पूछना कि क्या महत्व रखता है उनके लिए। इसमें कोई शक नहीं। देखिए मैं तो सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि देखिए भाई तो शायद साल भर में एक बार जो दक्षिणा देता है, लेकिन बहनें फिर पूरे साल भर खिलाती पिलाती रहती हैं, छोटी हो बड़ी हो बिल्कुल। और अच्छी बात यह है, लकी हैं जो जिनके कनाडा में भाई हैं, जिनको मौका मिल जाता है कि घर पे जाएं और उनको राखी बांध दें, ठीक है। एंड बाकी भी लकी हैं जो भेजती हैं प्यार, भर के प्यार। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों यहीं से लेते हैं आपसे विदा रक्षा बंधन के ऊपर, और आपसे मुलाकात होगी दोबारा आपसे सोमवार को। तब तक के लिए राकेश तिवारी को दीजिए इजाजत।